आज हम लोग देख रहे हैं गुडविल के बारे में, पागड़ी के बारे में। ठीक है, अब चैप्टर नंबर तुम्हारा 3 हैगा। अबे जो पागड़ी है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, गुडविल, उसकी क्या है, अलग अलग मेथड है। कितनी मेथड है उसकी? तो भाई 4 उसकी मेथड है। पहले नंबर का नाम है सारेरास नफानी पद्धति, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड। बराबर। फिर आता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट, जिसको बोलते हैं भारित सरेराश नफानी पद्धति। फिर आता है सुपर प्रॉफिट मेथड, अधिक नफानी पद्धति। ने कैपिटलाइजेशन ऑफ मेथड, जिसको क्या करना, नफाना मूढ़ीकरण पद्धति। सही है। हम क्या करेंगे, ये सब टॉपिक के ऊपर दो दो एग्जाम्पल तुम्हारे को दिए टेक्स्ट बुक के अंदर। तो दो दो एग्जाम्पल इसके बारे में जो दिए गए वो हम लोग देख लेते हैं। पर तुम्हारे क्या करना है, टेक्स्ट बुक भी ले लो, नोटबुक भी ले लो। पर जैसे जैसे मैं समझाते जाता हूँ, मैं एक एक सम्स करवाते जाऊँगा, तुम क्या करो, एक एक सम्स करते जाओ। सही है। फिर सेकंड नंबर का सम्स देखो, सेकंड नंबर का सम्स करो। थर्ड नंबर का देखो, थर्ड नंबर का करो। ठीक है, बराबर है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर के सम्स। तो देख, फर्स्ट नंबर का जो सम्स है वो तेरे को देख क्या दिया है। तो फर्स्ट नंबर के सम्स के अंदर हमारा क्या दिया हुआ है। तो देख क्या करने का है कि નીચેની માહિતી પરથી નીલેસર નિકુંજના ભાગીદારી પેઢીની પાઘડીની કિંમત છેલ્લા 5 સરેરાશ વર્ષની 3 વર્ષની ખરીદીના આધારે ગણવાની છે। बराबर। क्या बोला हुआ है कि भाई हम लोग को क्या करना है, गुडविल ढूंढनी है। कितने साल की? 3 ईयर ऑफ परचेज की, लास्ट 5 ईयर के एवरेज प्रॉफिट की। बस अपनों क्या याद रखना है, देखिए 3 ईयर जो दिया है वो इम्पोर्टेंट है। क्या दिया है कि 3 साल की खरीदी जो दी है, परचेज ऑफ 3 ईयर, वो इम्पोर्टेंट है। सही है। एवरेज प्रॉफिट की मेथड बोली, तो यहाँ तक का तो तेरा क्वेश्चन सच है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये क्वेश्चन में जितनी इन्फॉर्मेशन है सब वो सबका प्लस कर दो, क्योंकि सब इन्फॉर्मेशन इसी के है कि इसमें प्लस में है, सब वो सबका प्लस कर दो। अच्छा, प्लस के आंसर कितना आया, 10 लाख ने 35,000, 10,35,000 तेरा आंसर आया। अच्छा, तूने कितने सालों का प्लस किया? तो भाई हम लोग ने प्लस किया 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल और 5 साल। सही है। 5 ईयर का हम लोग ने क्या किया हुआ है, प्लस किया है। तो ये जो टोटल जो आंसर है उसको भी हम लोग डिवाइड किससे कर देंगे, डिवाइड बाय कर देंगे 5। सही है। तो हमारे को आंसर कितना आ जाएगा, 2,07,000 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब ये जो 2,07,000 हमारा आंसर है उसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? तो ऊपर दिया है ना, खरीदीना वर्षों। सही है। नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज 3 ईयर, तो 3 के साथ क्या करूँगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 2,07,000 मल्टीप्लाई बाई 3 कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 6,21,000। सब तेरा क्या हो गया, ओवर हो गया। ठीक है। बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की। तो देख एग्जाम्पल नंबर 2 में तेरे को क्या दिया हुआ है। तो एग्जाम्पल नंबर 2 में भी देखते को ये ईयरों की इन्फॉर्मेशन दी है, तो ये सबका हम लोग प्लस कर देंगे। बट यहाँ पे जो थर्ड नंबर का तेरा ईयर है वहाँ की इन्फॉर्मेशन ब्रैकेट में, ब्रैकेट में मतलब क्या आएगा, वो माइनस में। तो हम करेंगे क्या, पहले नंबर की वैल्यू जो तेरी है 1 लाख, उसके अंदर 1 लाख और 20,000 को मैं प्लस करूँगा। 40,000 ब्रैकेट में मतलब उसको करूँगा क्या, माइनस करूँगा। और 60,000 क्या आएगा, उसको भी क्या करूँगा, प्लस करूँगा। मोर ऑफ द स्टोरी क्या है, जो ब्रैकेट में उसको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। अब प्लस माइनस किया हम लोग ने, तो आंसर हमारा कितना आता है, 2,40,000 हमारा आंसर आता है। बराबर। अच्छा, कितने सालों का तूने प्लस माइनस किया है? तो हमने 4 सालों का प्लस माइनस किया है। इसके पहले 5 सालों का किया था तो डिवाइड बाय 5 किया था। यहाँ पे 4 सालों का किया है तो क्या करना है, डिवाइड बाय 4 कर देना है। तो आंसर कितना आया, 60,000 आंसर आया हमारा। बराबर। इसके पहले हम लोगों ने क्या किया था, तो जो आंसर आया था उसको क्या कहता है, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज के साथ मल्टीप्लाई करा था, खरीदीना वर्षों के साथ मल्टीप्लाई करा था। तो देख यहाँ पर तेरे को दे दिया 5 साल तेरे को दे दिया है। बराबर। 5 ईयर ऑफ परचेज बोला है, तो जो 60,000 आंसर आया उसको हम लोग कर क्या देंगे, 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आंसर हमारा गुडविल का कितना आ जाएगा, 3 लाख रुपए आ जाएगा। सही है। सेकंड नंबर का क्वेश्चन भी ओवर हुआ। ये दोनों क्वेश्चन थे किसके ऊपर, सरेराश मेथड के ऊपर थे, एवरेज प्रॉफिट की मेथड के ऊपर थे।
पर अब हम लोग देखेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट के ऊपर सम, बराबर है, बाहरी सरेराश नफे के ऊपर सम। अब तो देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन के अंदर खाली तेरे क्या करा हुआ है, ऐसा पूछा है कि भाई भारित सरेराश नफा खाली ढूंढ के दो, वेटेड एवरेज प्रॉफिट खाली ढूंढ के दो। सही है, गुडविल का नहीं बोला, तो पहले वेटेड एवरेज प्रॉफिट हम लोग ढूंढ लेते हैं। सही है, तो देख क्या करने का, ये जो ईयर और प्रॉफिट जो तेरे को दिया है ना, वो ईयर हम लोग क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट कर देंगे। कर दिया, ये जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट को भी हम लोग ने क्या कर दिया, कॉपी पेस्ट कर दिया। अच्छा, ये क्वेश्चन के अंदर देख तेरे को यहाँ पर जो दे दिया है कि अच्छा ये क्वेश्चन में ये दो चीज़ तेरे को दे दिए, तो दोनों को हम लोग ने कॉपी पेस्ट कर दिया। अब क्या करने का, अगर तेरे को क्वेश्चन के अंदर बार माने वेट दिया हो तो ठीक, इफ नथिंग इज मेंशन, अगर तेरे को नहीं दिया गया है तो कुछ भी करने का नहीं। पहला साल है उसके सामने 1 लिख देना है, दूसरे साल के सामने 2, तीसरे साल के सामने 3 और चौथे साल के सामने क्या करना है, 4 लिख देना है। लिख दिया। अब करने का क्या, ये जो तेरा नफ़ा है उसको बार के साथ मल्टीप्लाई कर, मतलब प्रॉफिट को वेट के साथ मल्टीप्लाई कर, तो ये वाली वैल्यू तेरे को मिल जाएगी, 4th नंबर के कॉलम की वैल्यू मिल जाएगी। सही है, अब ये सपोज सबका हम लोग प्लस कर देंगे तो आंसर कितना आएगा, 6 लाख आएगा। डिवाइड बाय क्या करने का, वेट से डिवाइड कर देने का। सही है, इसके पहले एवरेज प्रॉफिट था तो हम खाली क्या करते थे, ये प्रॉफिटों का प्लस करते थे, तो डिवाइड क्या करते थे, जितने साल हुए उससे हम लोग क्या कर देते थे, डिवाइड कर देते थे। पर यहाँ पे क्या आएगा, हम लोग ने उसको वेट, उसका हम लोग ने बार के साथ मल्टीप्लाई करा है, तो इसके लिए करने का क्या, ये लोगों का जो टोटल है, टोटल को डिवाइड किससे करने का, जो वेट है का जो बार हैगा उससे हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो आंसर कितना आया, 60,000 हमारा आंसर आया। ये हमारा क्या मिला, वेटेड एवरेज मिला। अच्छा, अगर इस पे गुडविल तेरे को ढूंढने की बोले तो क्या करने का, जो वेटेड एवरेज का जो तेरा आंसर आया, इसके पहले तेरे को एवरेज प्रॉफिट के ऊपर से गुडविल ढूंढने का बोलते थे, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते थे, एवरेज प्रॉफिट ढूंढते थे, फिर क्या करते थे, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, या खरीदना वर्षों के साथ मल्टीप्लाई करते थे। तो अगर वेटेड एवरेज में भी तेरे को ऐसा बोला है तो क्या करने का, खरीदी के वर्ष नंबर, वेटेड नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज के साथ क्या करना है, तेरे को मल्टीप्लाई करना है। देख एग्जाम्पल नंबर 4 में वही तेरे को दी है, कुछ भी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सीधा है, सिंपल सा है। क्या करना है हमारे को, देख एग्जाम्पल नंबर 4, देखिए सब तेरे को प्रॉफिट दे दिया। प्रॉफिट को हम लोग क्या करेंगे, वेट दे देंगे, फर्स्ट ईयर को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। सही है, ये दोनों का मल्टीप्लाई करा तो ये हमारे को आ गया। फिर क्या करने का, ये जो टोटल है डिवाइड बाय क्या कर देने का, बार, टोटल को डिवाइड बाय वेट कर देने का, तो हमारे को प्रॉफिट कितना मिलेगा, 1,48,667 मिलेगा। सही है, ये तो क्या मिला, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मिला, भारित नफ़ा तेरे को मिला। पर यहाँ पे क्या करना है, तेरे को गुडविल की कीमत, पागड़े की कीमत ढूंढनी है। बराबर, देख यहाँ दिया होगा, क्या दिया है, 3 વર્ષની ખરીદીના આધારે, कितना बोला है, 3 વર્ષની खरीदी। नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज कितना बोला है, तो नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज 3 ईयर देख तेरे को यहाँ मुझे दे दिया। सही है, तो ये जो अपना आंसर आया उसको हम लोग करेंगे क्या, मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो हमारा गुडविल की वैल्यू मिल जाएगी। सही है, शॉर्ट में एवरेज प्रॉफिट बोला तो एवरेज प्रॉफिट ढूंढ लो, वेटेड एवरेज प्रॉफिट बोला, वेटेड एवरेज प्रॉफिट ढूंढ लो। फिर क्या करने का, खरीदी के वर्षों के साथ या नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो गुडविल तेरे को मिल जाएगा। सही है, 4 सम्स तो तेरे ओवर हो गए। अब बुक्स के अंदर तेरे है कितने, 9 सम्स है गए, उसमें भी 8 जो सम्स है गए उसके अंदर क्या आएगा, अलग अलग मेथड तेरे को दिएगी। 9th नंबर का सम्स है, ये 8 जो सम्स अपनों ने कर वो सबके तो एक साथ तो तेरे को क्वेश्चन पूछ लिएगा 9th नंबर में। सही है, बराबर है, तो 4 एग्जाम्पल तेरे ओवर हुए। 5वें नंबर का एग्जाम्पल है, बराबर। अब यहाँ से क्या होगा, तो ध्यान देना, यहाँ से थोड़ा इंपॉर्टेंट वाला तेरा स्टार्ट होगा। ये वाले के अंदर देख तेरे को क्या दिया आएगा, तो 5th नंबर के एग्जाम्पल है। 5th नंबर के एग्जाम्पल से अब हमारे क्या करना है, सरेराश नफ़े की रेशियो, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की मेथड का यूज़ करके गुडविल ढूंढनी है। स्टार्टिंग में एवरेज प्रॉफिट का यूज़ करके ढूंढा। सही है, तो एवरेज प्रॉफिट ढूंढ लेते थे, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज या खरीदने वर्षों के साथ मल्टीप्लाई करते थे। हमारे को इसके बाद बोला वेटेड एवरेज प्रॉफिट, तो हमने वेटेड एवरेज प्रॉफिट ढूंढ लेते थे, मल्टीप्लाई बाय वही खरीदना वर्षों या तो फिर क्या, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज के साथ मल्टीप्लाई करते थे।
अभी ये लोग बोल रहे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट के हिसाब से ढूंढ के दे, तो अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट पहले ढूंढ लेने का, फिर उसका जो आंसर आवे उसको भी क्या करने का, मल्टीप्लाई कर देने का नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज के साथ। अब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिलेगा किस तरीके से, बराबर। देखिए यहाँ भाई ध्यान से सुनिए, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ढूंढने के लिए, सरेराश नफा ढूंढने के लिए क्या करने का, तो सबसे पहले देख तेरे को क्वेश्चन के अंदर का तो डायरेक्ट तेरे को कैपिटल दे देंगे, क्वेश्चन में डायरेक्ट कैपिटल एम्प्लॉयड दे देंगे, रोकायरी मूड़ी, या अगर तेरे को क्वेश्चन में नहीं दिया है तो क्या करना है, तेरे को मिल्कत में से देवे को माइनस कर देना है, मतलब असेट्स में से लायबिलिटी माइनस कर देना है। तेरी असेट है 12 लाख, मिल्कत है 12 लाख, तेरे देवे मतलब तेरी लायबिलिटी है कितनी 4 लाख, तो 12 लाख में से 4 लाख जाएंगे, मतलब 12 लाख में से 4 लाख जाएंगे, तो बच्चे का कितना 8 लाख। 8 लाख तेरा क्या हो गया, कैपिटल एम्प्लॉयड रोकायरी मूड़ी हो गई, सही है। अब क्वेश्चन में देख तेरे को परसेंटेज दी है, परसेंटेज कितने दी है 10%। तो ये जो तेरा आंसर आया 8 लाख के 10% निकाल लेने का, तो कितना आएगा 80,000 आएगा। 18,000 क्या बोलेंगे, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट बोलेंगे, अपेक्षित नफो, सही। देखिए यहाँ पर जो दिया है अपेक्षित वर्तमान दर, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 10% तेरे को ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर दिया है। रिपीट अगेन क्या करेंगे, तो भाई हम करेंगे क्या, सबसे पहले मूडी ढूंढेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड हम लोग ढूंढेंगे। मिलेगी किस तरीके से, तो मिल्कत में से देवों को माइनस कर डाल, असेट में से लायबिलिटी को माइनस कर दो, तो तेरे को ये 8 लाख रुपए मिल जाएंगे, ठीक है। या नीचे तेरे को परसेंटेज दी है, उसके परसेंटेज निकाल लो, जो भी डिफरेंस है उसके परसेंटेज निकालोगे तो तेरे को क्या मिल जाएगा, अपेक्षित नफो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट 8 लाख रुपए के 10%, 80,000 रुपये मिल जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, तो भाई अब हम लोग प्रॉफिट ढूंढेंगे। ये जो प्रॉफिट जो तेरे को दिया है ना, बराबर है, वो प्रॉफिट के ऊपर से का तो हम लोग एवरेज प्रॉफिट ढूंढेंगे, का तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट ढूंढेंगे। वो डिपेंड किसके ऊपर करता है, तेरे क्वेश्चन के अंदर अमाउंट कैसी दी है। अगर अमाउंट कंटिन्यू बढ़ती है या कंटिन्यू कम होती है, मतलब सपोज समझ 1,000 प्रॉफिट है 1 लाख, फिर हुआ 1,20,000, फिर हुआ 1,30,000, फिर हुआ 1,40,000, 1,50,000 रुपये, कंटिन्यू प्रॉफिट क्या हुआ, बढ़ा। यह ऐसा हुआ कि 1 लाख प्रॉफिट है 90,000 हुआ, 75,000 हुआ, 75,000 हुआ, 60,000 हुआ, तो फिर क्या हुआ, धीमे धीमे कम होता जाता है। अगर कंटिन्यू कम हो गए या कंटिन्यू तेरा बढ़ते जाता है प्रॉफिट, तो क्या करने का, वेटेड एवरेज प्रॉफिट का यूज़ करना है, सही है। बट अगर सपोज समझ ले कंटिन्यू ना हुआ, मतलब कि कभी बढ़े कभी कम हुए ऐसा हुआ, तो फिर क्या करने का, एवरेज प्रॉफिट सरेराश नफ़े की मेथड का यूज़ कर डालने का। तो देखिए यहाँ पर जो तेरे को क्या दिया है 1,30,000 है, फिर 1,10 मतलब वैल्यू क्या हुई, कम हुई, फिर क्या हुआ 120, फिर से वैल्यू बढ़ गई, मतलब कंटिन्यू बढ़ती कंटिन्यू कम होती नहीं। तो मैं क्या करूँगा, एवरेज प्रॉफिट निकाल लूँगा। एवरेज प्रॉफिट में करते क्या हम लोग, सरेराश नफ़े में करते क्या है, सब सबका प्लस प्लस कर। अच्छा कितने साल की इन्फॉर्मेशन है, 3 साल की इन्फॉर्मेशन है, तो डिवाइड बाय क्या कर दिया, देख 3 कर दिया, तो वैल्यू आई कितनी, 1,20,000 रुपये। कितनी वैल्यू आई, 1,20,000 रुपये। ये तेरा क्या मिल गया, एवरेज प्रॉफिट मिल गया, सरेराश नफ़ा तेरे को मिल गया। अब करने का क्या, ये जो 1,20,000 वैल्यू आई वो, और ये जो तूने 10% निकाला था वो वाली वैल्यू, बराबर है, दोनों के बीच का डिफरेंस, तो 1,20,000 माइनस 80,000 रुपये, बराबर 1,20,000 माइनस 80,000 रुपीज़, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आया, 40,000 आया। ये 40,000 जो तेरा आया उसको क्या बोलते हैं, सुपर प्रॉफिट बोलते हैं, उसको बोलते हैं अधिक नफो, सही है। अब तेरी मेथड थी कौन सी, तो भाई मेथड का नाम क्या था, सुपर प्रॉफिट मेथड के हिसाब से अधिक नफे के हिसाब से गुडविल ढूंढ के दो। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में बोला था एवरेज प्रॉफिट सरेराश नफा, तो हमने सरेराश नफा ढूंढा। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में बोला वेटेड एवरेज प्रॉफिट, तो हम लोग ने वेटेड एवरेज प्रॉफिट ढूंढा। यहाँ पर तेरे को बोला सुपर प्रॉफिट अधिक नफा, तो हमने अधिक नफा ढूंढ लिया ना। उसके बाद क्या करा था, तो क्वेश्चन नंबर 1, 2 के अंदर, 3, 4 के अंदर, 4 और 4 के अंदर हमने क्या करा था कि ये जो भी हमारा आंसर आया था, इन्होंने हमारे को सरेराश नफ़ा एवरेज प्रॉफिट बोला हुआ है, हमारे को वेटेड एवरेज प्रॉफिट भारित नफ़ा बोला हुआ है। इसका आंसर ढूंढने के बाद हम उसको क्या करते थे, मल्टीप्लाई कर देते नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज के साथ, खरीदी ना वर्षों के साथ। तो यहाँ बाजू भी सेम ज करेंगे भाई, सही है। यहाँ बाजू भी देख तेरे को दिया होगा क्वेश्चन के अंदर, खरीदी के वर्ष कितने गए, बराबर, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज तेरे को कितने दिए गए,
जितने तेरे को दिए गए हुए उसके साथ हमारा क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। देख यहाँ पे देख क्वेश्चन के अंदर तेरे को दिया है, यहाँ पे देख 3 ईयर परचेस, कितना परचेस, 3 ईयर परचेस, सर बड़ी ना 3 વર્ષની खरीदी। तो देखिए आंसर आया 40,000 अपना, 40,000 मल्टीप्लाई बाई 3 कर देने का तो 1,20,000 रुपये तेरा आंसर। सही है। बर 40,000 मल्टीप्लाई बाई 3 1,20,000। ये सब और एक बार रिपीट करेंगे। क्या करा तो भाई हम लोग ने सीधा ने सिंपल, सबसे पहले हमारे को मूडी ढूंढनी है, कैपिटल ढूंढनी है, तो उसके लिए हम लोग करेंगे क्या, तो ये जो असेट्स मिलकत दी गई है, ये जो देवा जो लायबिलिटी दी गई है, कि दोनों का डिफरेंस निकाल जाए तो हमारा आंसर आ गया 8 लाख। चाहिए ये 8 लाख को हम लोग करेंगे क्या, तो भैया एक्सपेक्टेड प्रॉफिट अपेक्षित नफा को 10% दिया, 10% निकाला तो 80,000 हमारा आंसर आ गया। अब करेंगे क्या, ये 3 साल का प्रॉफिट दिया, अगर कंटिन्यू प्रॉफिट कम होता हो या कंटिन्यू प्रॉफिट बढ़ता हो तो हम लोग क्या करेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट का यूज़ करेंगे, बाकी तो सरेराश एवरेज प्रॉफिट का यूज़ करके सम को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है भाई, बढ़ता भी नहीं है कम भी नहीं होता है, कंटिन्यू नहीं है बराबर है। एक बार क्या हुआ, पहले कम हुआ फिर बढ़ गया, तो कंटिन्यू नहीं है, तो क्या करूँगा, एवरेज प्रॉफिट का यूज़ करूँगा, तीनों साल का प्लस करा, डिवाइड बाई 3 करा, आंसर है 120। बराबर, ये आया आंसर कितना, 1,20,000। ऊपर के हिसाब से मेरा आंसर कितना था, 80,000। दोनों के बीच का जो भी डिफरेंस आएगा 40,000 रुपीज़, वो मेरा क्या होगा, सुपर प्रॉफिट हो गया, अधिक नफ़ा मेरा 40,000 हो गया। कोई भी मेथड बोले लास्ट में क्या करने का, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस, खरीदी ना वर्षों। तो यहाँ पे तेरे को नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस 3 साल तेरे को क्वेश्चन में दे दिया है, तो मल्टीप्लाई बाय 3 कर देने का। सही है। तो तेरा क्या होगा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट के हिसाब से तेरी गुडविल हो गई। अब आगे देखेंगे हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 6, वो भी सेम है पर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का यूज़ करके तेरे को ढूंढना आएगा। अच्छा, पर अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे देख तेरे को डायरेक्ट मूडी, डायरेक्ट तेरे को कैपिटल तेरे को डायरेक्ट दे दी है 8 लाख। इसके पहले तो तेरे को कैपिटल नहीं दी थी, तो हमने क्या करा था, असेट में से लायबिलिटी को माइनस करा था। सही है, बराबर है। मिलकत में से क्या करा था, देवों को माइनस करा, तो हमारे को मूडी मिली थी, यहाँ मूडी अपनों को डायरेक्ट दे दी है, तो मूडी अपनों को मिल गई। उसके बाद करने का क्या, अपेक्षित वर्ता जो भी एक्सपेक्टेड जो भी रिटर्न है, तो भाई ये जो वैल्यू है उसके 12% निकाल दो। 12% क्वेश्चन में बोला है ना, तो तेरे को अपेक्षित नफ़ा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना मिल जाएगा, 96,000 रुपीज़ मिल जाएगा। सही है। अब क्वेश्चन में देख प्रॉफिट तेरे को 1,41,40,000 ने 90,000 रुपये दिया है, मतलब यहाँ बाजू भी क्या आएगा, कंटिन्यूटी नहीं है कि मतलब कि कंटिन्यू प्रॉफिट बढ़ता भी नहीं है ना कंटिन्यू कम भी नहीं होता। अगर ऐसा होता है यहाँ 1 लाख है, यहाँ 1,40,000 है, 1,40,000 के बाद यहाँ 1,45,000 1,50,000 होता ना, तो वेटेड एवरेज वाली मेथड लगा देता मैं। सही है, पर ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि पहले प्रॉफिट बढ़ा है फिर प्रॉफिट कम हुआ है, तो क्या करूँगा, सीधा ने सिंपल नॉर्मल वाली मेथड का यूज़ कर डालूंगा। ये तीनों का प्लस डिवाइड बाई 3 करा तो मेरे को क्या मिल जाएगा, सरेराश नफ़ा एवरेज प्रॉफिट मेरे को मिल जाएगा। ये एवरेज प्रॉफिट ऊपर जो मैं एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ढूंढ के लेके आया, वो दोनों के बीच का डिफरेंस, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, अधिक नफ़ा मेरे को मिल जाएगा, सुपर प्रॉफिट मिल जाएगा। सही है। एग्जाम्पल नंबर 5 के जैसा ही है, कुछ भी फ़र्क नहीं है। पर एक बार मेरे को सुपर प्रॉफिट मिल गया, उसके बाद फिर अपनों करने का क्या, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस, खरीदना वर्षों के साथ मल्टीप्लाई करने का। था नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस कितना है, 2 ईयर है, तो 2 के साथ क्या करूँगा, मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो 14,000 इंटू 2 28,000 मेरा आंसर। 14,000 मल्टीप्लाई बाई 2 28,000 क्या हो गया, सीधा ने सिंपल सा आपका आंसर। सही है, बराबर है। 6 एग्जाम्पल तो तेरे ओवर हो चुके हैं। अब बचा क्या आएगा, 7th नंबर का और 8 नंबर का एग्जाम्पल है। 9th नंबर का तो क्या आएगा, सब कंबाइंड एग्जाम्पल पूछा गया, उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है नहीं। देख 7 नंबर का अब जो एग्जाम्पल है वो कौन सी मेथड से आता है, मूडीकृत पद्धति, कैपिटलाइज मेथड। अब कैपिटलाइज में क्या बोला, एवरेज प्रॉफिट मेथड तेरे को बोला। सही है, तो इसमें देख करने का क्या, वही सबसे पहले मूडी ढूंढ लो, कैपिटल ढूंढ लो। तो देख कैपिटल मिलेगी कैसे, तो इसके पहले जैसे हम लोग ढूंढते थे ऐसी इसी तरीके से। सही है, कैपिटल मिल गई। अच्छा देख इसके पहले वाले क्वेश्चन और अभी वाले क्वेश्चन के अंदर फ़र्क क्या आएगा, तो वहाँ पे हम लोग कैपिटल ढूंढने के बाद परसेंटेज जो दिए हुए होते थे वो परसेंटेज का यूज़ करके अपेक्षित नफ़ा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ढूंढ लेते थे।
बट जहाँ पे कैपिटलाइज मेथड होवे, मूढ़ीकृत मेथड होवे, तो वहाँ पे खाली कैपिटल ढूंढना है। सही है, परसेंटेज का यूज करके अपेक्षित नफा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट नहीं ढूंढना है तेरा। सही है ना। तो देख हम लोगों ने करा क्या, कैपिटल ढूंढ ली, सिर्फ परसेंटेज रहने दिए। सही है, ये वैल्यू के हमने परसेंटेज नहीं निकाले, निकालने नहीं है। कब निकालने हैं, सुपर प्रॉफिट बोले तो, सारेरास नफ़ा बोले तो परसेंटेज निकाल, अपेक्षित नफ़ा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकाल लेना है। सही है, पर तेरे कैपिटलाइज मेथड बोले, मूढ़ीकृत नफ़ा बोले तो खाली कैपिटल ढूंढ लेने की और परसेंटेज लिख लेने के, परसेंटेज के ऊपर से एक्सपेक्टेड प्रॉफिट नहीं ढूंढना है। सही है, अब हम लोग करेंगे क्या, तो भाई हम लोग ये सब इन्फॉर्मेशन है। देखो यहाँ भाई तो को प्रॉफिट कितना कितना दिया है, 90,000 है, फिर 1 लाख है, 1,10,000 है, 1,30,000 है, 1,50,000 है। देख कंटिन्यू प्रॉफिट क्या हो रहा है, कंटिन्यू प्रॉफिट तेरा बढ़ रहेगा। मैंने इसके पहले बोला अगर कंटिन्यू बढ़े या कंटिन्यू कम हो तो क्या करने का, एवरेज प्रॉफिट का यूज़ कर देने का। तो देख ये का बाहर इतना नफ़े का यूज़ कर डाला, एवरेज प्रॉफिट का क्या करा हुआ है उन्होंने यूज़ कर डाला। कैसा करने का, तो अभी हम लोगों ने देखा ना एग्जाम्पल नंबर 3-4 में, इस तरीके से कर डालने का। ये वैल्यू लिख दी, सही है। रेट हम लोग उसको उनको क्या कर देंगे, वेट दे देंगे, बाहर दे देंगे 1 2 3 4 5। ये लोग का क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा तो ये वाली वैल्यू अपने को मिल जाएगी। ये लोग का सबका क्या करेंगे, प्लस करेंगे तो ये वाली वैल्यू हमारे को मिल जाएगी। ये वाली वैल्यू डिवाइड बाय क्या कर देने का, बाहर डिवाइड बाय क्या कर देने का, वेट कर देने का। तो जो आंसर आएगा 1,26,000 रुपये, 1,26,000 वो अपने लिए क्या होगा, भारित सरेराश नफा वेटेड एवरेज प्रॉफिट होगा। अभी 1,26,000 जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट है ना, उसको यहाँ पर जो अपने नीचे लिख देने का। देख लिख दिया 1,26,000। अब क्या करने का, तो जो परसेंटेज जो हमारे को दिए गए ना, ये 1,20,000 कैलसी के अंदर करो, 1,26,000 डिवाइड बाय परसेंटेज, कितने परसेंटेज, 10%। तो 1,26,000 डिवाइड बाय 10% कर देने का। तो देख वैल्यू मिल गई 12,60,000, 12,60,000। कैपिटलाइज में ऐसा करने का। सुपर प्रॉफिट होता तो हम क्या करते, ये जो वैल्यू है उसके टका कर निकाल देते। बट कैपिटलाइज में क्या करने का, टका खाली रहने देने का, कुछ करने का नहीं, उसको छोड़ देने का। सही है, ये जो तेरा आंसर आवे वो आंसर को क्या करना है, डिवाइड बाय टका कर देने के। सही, तो 1,26,000 डिवाइड बाय 10 और परसेंटेज दबा दो। आंसर कितना आ गया, 12,60,000 आ गया। अब यहाँ पे गुडविल कैसे फाइंड करेंगे, तो ये 12,60,000 और एक कैपिटल की वैल्यू कितनी है, 10 लाख, दोनों के बीच का डिफरेंस। तो 12,60,000 माइनस 10 लाख, तो तेरी गुडविल कितनी आ जाएगी, 2,60,000 आएगी। बरे याद रखियो, अगर तेरे को एवरेज प्रॉफिट बोले, सरेराश नफ़ा बोले, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, भारित नफ़ा बोले, सुपर प्रॉफिट, अधिक नफ़ा बोले, तो ये तीनों के नफ़े ढूंढ लेने के, प्रॉफिट तेरे को ढूंढ लेने का, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस करने का। बट कैपिटलाइज मेथड बोली हो ना, कौन सी मेथड, कैपिटलाइज मेथड ने, कैपिटलाइज मेथड के अंदर भी देखिए यहाँ बोल दिया भारित सरेराश नफ़ा निरीत वेटेड एवरेज प्रॉफिट था बर। तो उसमें इस तरीके का काउंट करने का, क्या करने का, सबसे पहले कैपिटल ढूंढ लो, परसेंटेज को ऐसे कैसा लगा रहने दे, कुछ छेड़खानी करने के लिए बर। ये जो भी इन्फॉर्मेशन है उसका यूज़ करके भी क्या करो, वेटेड एवरेज प्रॉफिट ढूंढ लो। वेटेड एवरेज प्रॉफिट तुम्हारे को मिल गया, उसको क्या कर दे, डिवाइड बाय परसेंटेज कर दे। अब ये जो वैल्यू है वो और एक कैपिटल की वैल्यू, दोनों के बीच का क्या कर दे, दोनों के बीच का डिफरेंस। तो डिफरेंस जो भी होगा वो तेरे को क्या मिल जाएगा, गुडविल तेरे को मिल जाएगा। सही है, बराबर। लास्ट नंबर का एग्जाम्पल नंबर 8। देख एग्जाम्पल नंबर 8 में क्या बोला हुआ है कि भाई अधिक नफ़े से क्या करना है, कैपिटलाइज ढूंढना है बर। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, कौन सी मेथड, उसके पहले कौन सी थी, वेटेड एवरेज की थी, यहाँ कौन सी है, सुपर प्रॉफिट है। सुपर प्रॉफिट मतलब एग्जाम्पल नंबर 5 और 6 जो अपन ने करा वो सेम है। क्या करो, कैपिटल ढूंढ लो, पर यहाँ पे देखो ऑलरेडी कैपिटल मूड़ी तेरे को दे दी है। तो क्या करने का, परसेंटेज जो भी दिए ले हो, सुपर प्रॉफिट ढूंढ रहे हो तो सुपर प्रॉफिट में तो हम लोग ने एग्जाम्पल नंबर 6-7 में कैसा करा था, तो भाई जो कैपिटल होती थी उसके ऊपर से हम लोग एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, अपेक्षित नफ़ा ढूंढ लेते थे पहले।
बराबर। तो ये वैल्यू उसको मल्टीप्लाई कर दे टका, तो अपेक्षित नफ़ा तेरे को मिल जाएगा। मिल गया एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। बराबर। फिर करने का क्या, तो भाई ये हर साल की तेरे को इन्फॉर्मेशन दी है। बराबर। अब यहाँ पे देख कंटिन्यू प्रॉफिट बढ़ता या कम होता नहीं है का, तो क्या करने का, एवरेज प्रॉफिट सरेराश नफ़े का यूज़ कर लो। सबो सबका प्लस कितने साल के, 1 2 3 4 5 डिवाइड बाय 5 कर दो, तो आंसर आएगा कितना, 2,38,000। ये 2,38,000 और ये ऊपर की वैल्यू एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। सही है। दोनों के बीच का क्या करने का, डिफरेंस निकालने का, तो तेरे को क्या मिल जावे, अधिक नफ़ा मिल जावे। क्या मिल जावे, अधिक नफ़ा तेरे को मिल जावे, सुपर प्रॉफिट मिल जावे। सही है। इसके पहले भी हम लोग ने जो भी भारित नफ़ा ढूंढा था, इसके पहले हम लोग ने वेटेड एवरेज प्रॉफिट ढूंढा था। वो वेटेड एवरेज प्रॉफिट को हम लोग ने करा क्या था, तो भाई वेटेड एवरेज प्रॉफिट को डिवाइड बाय परसेंटेज कर दिया था। क्या करा था, डिवाइड बाय परसेंटेज। तो यहाँ बजू भी सेम करने का, ये जो वैल्यू आई उसको डिवाइड बाय कितना परसेंटेज है, 12% है, तो इसको डिवाइड बाय 12% कर दो, तो तेरे को क्या मिल गई, गुडविल की वैल्यू मिल गई। बराबर है। ये 4 टाइप के तेरी क्या आएगी, गुडविल है। चारों टाइप में किस तरीके से काउंट करते वो तुम्हारे को बताया। बराबर। इसमें जो कैपिटलाइज मेथड जो एग्जाम्पल नंबर 7 और 8 है, सही है, उसको थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट तुम लोग को हो सकती है। बराबर। ने सुपर प्रॉफिट मेथड किस तरीके से काउंट करने का वो भी ध्यान में रखना, क्योंकि एग्जाम्पल नंबर जो तेरा 6 था, एग्जाम्पल नंबर 5 था, एग्जाम्पल नंबर 6 था और एग्जाम्पल नंबर 8, ये तीनों के अंदर तेरे को क्या पूछा था, अधिक नफ़े की रीत पूछी थी, सुपर प्रॉफिट के हिसाब से पूछा था। बराबर। तो सुपर प्रॉफिट अगर तेरे को पूछे तो क्या करने का, सबसे पहले कैपिटल मूडी ढूंढ लो और उसके क्या करने के, परसेंटेज निकाल लेने के, तो अपेक्षित नफ़ा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट मिल जाएगा। पर फिर जो भी तेरे को प्रॉफिट की मेथड तेरे को ढूंढ लेने की, चाहे से एवरेज प्रॉफिट सरेराश नफ़ा, चाहे वेटेड एवरेज प्रॉफिट जो भी है भारित नफ़ा, वो ढूंढ लेने का, उसका आंसर जो आवे वो और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, बराबर, वो दोनों के बीच का जो भी डिफरेंस हो वो तेरा क्या निकले, सुपर प्रॉफिट तरह मिले। बराबर है। 2-3 बार इसको रिकॉल करना, रिपीट करना, क्योंकि ये जो 8 जो सम्स तुम्हारे को करवाए उसमें से एक सम्स तुम लोग को आएगा, वैल्यू वगैरह खाली चेंज होगी। पर न 5 चरों के जो बोर्ड के पेपर है वो भी एक बार क्या करो, रिकॉल कर लो।